हमारे 70 रुपए का उधार और मिठाई के डब्बे का उधार देने की कोई जरूरत नहीं है। हमने माफ किया क्योंकि अब हम आपसे कभी नहीं टकराना चाहते। अरे हमारा मतलब ये है कि जब भी हम आपसे टकराते हैं ना, हमारी जिंदगी में कोई ना कोई रायता फैल ही जाता है और उस रायते को समेटने में ना हमारी जान पर बनाती है। चलते हैं। हाँ रुको रुको रुको, अपना और प्रतिभा जी का ध्यान रखना और ध्यान से जाना यहाँ से। बाय। हे राम, उस गुंडे का फोन अभी तक हमारे पास है। उठा ले क्या? हेलो गुड्डू। हेलो। अबे कहाँ गए बे? तुम्हारे आदमी ने काम कर दिया ना, और एसडीएम की कार में बम लगा दिया ना। अभी बोल के गई थी कि मिलोगी नहीं। किसान सर नीचे उतरिए जल्दी। पीयू, अरे हाँ सर हमारी बात सुनिए, आपकी गाड़ी में बम है। क्या हुआ क्या? आपकी गाड़ी में बम है किसान सर। बम? अपनी आंखें खोलो, पीयू उठो। अबे ओए, वो तो वहां पर है। चलो भाई खत्म करते हैं इन दोनों को। चल चल। अबे ये कहाँ गायब हो गए दोनों? अगर बच गए ना, मीरा मैम जिंदा नहीं छोड़ेगी हमको। भाग, ढूंढ। लगता है हमारा फोन कहीं गिर गया। हम किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर सकते।
ईशान सर, अब ठीक है ना? तुम ठीक हो? हाँ, हम ठीक हैं। आप? हम भी बहुत अच्छे हैं। हमारी माँ, वो हमारा इंतजार कर रही होगी। हम चलते हैं। पीयू रुको, पीयू बात को सम... सॉरी पीयू, तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकती। बाहर गुंडे जरूर हमें तलाश कर रहे होंगे, तो पहले उनको जाने दो, क्योंकि ना तो हमारे पास कोई हथियार है और ना कोई फोन कि हम किसी को बैकअप के लिए कॉल कर लें। क्यों, इसलिए तुम्हें थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। लेकिन हम नहीं रुक सकते। हमारी माँ हमारा घर पर इंतजार कर रही होगी और हम पूरी रात से गायब हैं। बहुत परेशान होंगी, हम जानते हैं। किसान सर, हमें जाना होगा। पीयू बात समझो। सर आप हमारी बात सुनिए, हम नहीं रुक सकते। हमारी माँ हमारा इंतजार कर रही होगी, हमें जाना होगा। तुम नहीं जा सकती। हमें जाना पड़ेगा। हमारी नहीं माँ, जा सकती। सर ईशान सर, अब ठीक है? क्या हुआ? सर खून आ रहा है, पता नहीं कहाँ से चोट लगी आपको। ये कुछ नहीं हुआ। आप आइए, आप हमारे साथ आइए। पीयू, ये कुछ नहीं हुआ। आप हमारी बात सुनिए, आप बैठिए। चलिए आराम से। पीयू कुछ नहीं हुआ। बैठिए। क्या करें हम? एसडीएम सर की कार बहुत बुरी तरह जल चुकी है, लेकिन उसके अंदर किसी के होने का कोई निशान नहीं मिला है। हो सकता है एसडीएम सर सुरक्षित बाहर बच गए हों। वो कहाँ है, हमें उन्हें ढूंढना है। जल्दी से एक सर्च टीम रेडी करो, राइट नाउ। ऑर्डर सर। ऐसे कैसे बच गया एसडीएम? लेकिन अभी ये पक्का हो गया कि वो मरेगा मेरे ही हाथों। पीयू क्या कर रही हो? खाओ तो देखने दीजिए। सांसद, बहुत ही खून बह रहा है। लगता है बहुत नुकीली चीज पीठ पे चुभी है। अब आप कोई उल्लू तो है नहीं जो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा लेंगे। आप हाथ हटाइए, हम कर देते। नहीं 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 नहीं, तुम रहने दो। हमें घाव को बचाना है, बढ़ाना नहीं है। पता चला बम से तो बच गए, लेकिन तुम्हारे इलाज से निपट ली। तुम रहने दो। अच्छा, अरे ये मत भूलिए कि हम गांव के लोग हैं, समझे? पलक झपकाते ही ना घाव सही कर देते हैं। अब आप कुछ बोलिए मत, चुपचाप बैठे रहिए, हिलिएगा मत जब तक हम आए नहीं, समझे? चुप, बिल्कुल चुप। पीयू, पीयू, हे महादेव, ये किस छिपकली के साथ हमें फंसा दिया? सर, हमको बहुत ही डर लगता है अंधेरे से। तुम्हें किसी चीज से डर भी लगता है? का मतलब? मतलब कुछ नहीं।
आप हमको अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मोमबत्ती ढूंढने जा रहे हैं। हाँ तो हाँ, हम भी साथ में चलते हैं ना। तो चलो। ये देखिए, तुलसी का पत्ता बहुत ही बढ़िया एंटीसेप्टिक होता है। हम इसको आपके घाव पर लगाएंगे ना तो आपके इन्फेक्शन का खतरा एकदम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है? लेकिन उसके लिए आपको अपना शर्ट निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम शर्ट नहीं उतार सकते। अरे शर्माइए मत, हमें डॉक्टर समझ लीजिए अपना। और अगर डॉक्टर से शर्माइएगा तो फिर कैसे काम चलेगा बताइए? बैठिए, हम लगा देते हैं। ये हमें दीजिए, बैठिए। हाँ, चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं हमारे बचपन की। हमारी एक दोस्त है मेघना, हम दोनों खेल रहे थे तो उसने गुस्से में आके हमारी गुड़िया तोड़ दी। और हमने भी क्या किया, गुस्से में उसे पलट के धक्का मारा उसकी चोटी खींच के। और जानते हैं क्या हुआ? वो जोर से एक पत्थर पर गिर गई और पत्थर इतना नुकीला था कि जाके सीधा उसके हाथ में घुस गया। खून के फव्वारे निकलने लगे थे। और ये देखकर ना हम बहुत ही डर गए थे कि अगर हमारी मदर इंडिया को पता चलता ना तो वो हमें बहुत ही पीटती। इसलिए जानते हैं हमने क्या किया? हमने जोर से उसके पत्थर को पकड़ा और एकदम खींच दिया। बहुत स्मार्ट हो। अब हम समझे कि तुम्हारी अम्मा तुम्हें पगलेट क्यों कहती है। आपको जो समझना है समझिए। हमने आपकी जान बचाई और जो आपने हमारी गुड्डू से जान बचाई, अब हिसाब बराबर। चलो, आखिर में तुमने मान ही लिया कि हमने तुम्हें गुड्डू से बचाया था। ये क्या कर रही हो? अभी इलाज बाकी है। घूमिए घूमिए। घूमिए। ईशान सर, हम यहाँ आपके साथ तब तक ही हैं जब तक आपकी मदद के लिए आपकी टीम नहीं आ जाती, फिर हम चले जाएंगे। और हाँ, आपका ये जो घाव है ना, ये बहुत ही गहरा है, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए जब यहाँ से जाएंगे ना तो फौरन अस्पताल जाना सबसे पहले, टिटनेस का टीका लेने, समझे आप? और कोई लापरवाही नहीं। मुझे कितनी चिंता हो गई थी तेरी, तुझे पता है कहाँ चली गई थी तू? और ये हालत, तुझे तो बुखार चढ़ गया है। ये सब कैसे हो गया? प्रतिभा जी, अब घबराइए मत, ये एकदम ठीक है। माँ, हम बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा बुखार है, दवाई खाएंगे तो उतर जाएगा। और रही बात हमारी हालत की, तो हम आपको आराम से बैठकर सब कुछ बताएंगे, ठीक है? हम दवा लेकर आते हैं। यहाँ खड़े क्यों हैं? आप अंदर चलिए ना, पानी चाय या कुछ। हमें कुछ भी नहीं चाहिए प्रतिभा जी। वो दरअसल आपके शहर जाने से पहले हम आपसे एक बार मिलना चाहते थे। आपकी हिम्मत, आपका साहस और आपके द्वारा यहाँ के लोगों के लिए किया जो काम है वो हम हमेशा याद रखेंगे। आभारी तो हम सब हैं आपके। अगर आप यहाँ नहीं आते तो हम माँ बेटी कहाँ होते, किस हालत में होते, हमको नहीं पता। आपकी छत्र छाया के वजह से ही आज पीहू सुरक्षित है।
आपने जो किया है उसके लिए हमारा आभार और धन्यवाद तो बहुत ही छोटा है। प्रतिभा जी, आप दोनों हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रहे, बस हमारी यही मनोकामना है। इसे रखना हमारे लिए ठीक नहीं है। इसे हम पीहू के लिए बनवाए थे और ये हम आपको इसलिए दे रहे हैं काहे कि आपने हमेशा पीहू की रक्षा की है। ये एक माँ की तरफ से अपनी बेटी के रक्षक को एक तुच्छ भेंट है। आपने पीहू के लिए जो किया है उसकी कीमत हम जान देकर भी चुका नहीं पाएंगे। हमको जेल में डाल के हमारी दुल्हनिया के साथ रंगरालियां बना रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुड्डू की चीज को गुड्डू की मर्जी के बिना कोई छू भी नहीं सकता और तूने वो गलती कर दी। अरे गुड्डू भैया, ये क्या कर दिए आप? अरे चलिए भैया, गाड़ी में बैठिए। अरे भैया चलिए। छोड़िए छोड़िए हमारी माँ को, दूर रहिए उनसे। तो रहना आपको, मैंने आपके साथ, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। पियो, बात को समझने की कोशिश करो। अरे कुछ नहीं समझ रहा है हमें। बहुत एहसान कर लिया आपने हमारे ऊपर, लेकिन अब माफ कीजिए हमें, आपके एहसान की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमको एक एहसान चाहिए। है ना एसडीएम साहब से आखिरी एहसान। हमारी तरफ देखिए, हम है ना, हम आपको अस्पताल लेकर जाएंगे, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, हमें आपको कुछ नहीं होगा। अरे पगलेट, हमारी जान बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या उपाय करती आ रही है तू आज तक, लेकिन अब कुछ करने लायक नहीं बचा है। नहीं माँ, आपको कुछ नहीं होगा। तेरे साथ मेरी किस्मत में से इतना ही लिखा था। नहीं माँ, हम पे भरोसा रखिए, साथ लीजिए, हम है ना, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, इसी को तो किस्मत का खेल कहते हैं। तू हमेशा से अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमसे शहर चलने को कहती थी ना, और हम मना कर देते थे, लेकिन आज जब हम चलने को तैयार हो गए, हमारे दुर्भाग्य ने हमको जाने नहीं दिया।
नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। आप ऐसा मत बोलिए। हम जाएंगे ना शहर, हम दोनों शहर जाएंगे, ठीक है? आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा माँ। आप चिंता मत करो, हम आपको अस्पताल लेके जाएंगे ना। गहरी सांस में। बेटा, पीहू, बेटा, हमारी अब बस एक ही चाहत बची है। हम दोनों ने जो सपना देखा था ना मिलकर, हमारे ना रहने के बाद उसे पूरा होने का भरोसा अगर हमें मिल जाता तो हम चैन से मर सकते। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा माँ। हमारी तरफ देखिए ना माँ, हम शहर जाके और हमने जो भी सपने देखे थे वो पूरे करेंगे एक साथ। हाँ, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ भी नहीं होगा। हमारी माँ को उठाने में मदद कीजिए ना, अस्पताल जाना। आपका चेहरा देखकर ही हम समझ गए थे कि आप ही वो देवदूत हैं जिसे भोले बाबा ने हमारे पास भेजा है। देखिए ना, तभी तो आप हमारे पास हैं, हमारे आखिरी समय में। आपके यहाँ पास रहने से हमें पीहू को लेकर सारी चिंता खत्म हो गई है। एसडीएम साहब, हमसे वादा करिए, हमारे बाद आप हमारे पीहू का ख्याल रखेंगे, ये समझ कर कि हमने आपको एक जिम्मेदारी सौंपी है। आप इसे कहीं दूर ले जाकर इसके सपने को पूरा करने के लिए मदद करेंगे आप इसकी। अपनी तरह इसे भी बड़ा अफसर बनाएंगे। वादा करिए हमसे। अब क्या नाम शराब बोले जा रही है? हम आपके साथ शहर जाएंगे। आप क्या खड़े होके तमाशा देख रहे हैं सारे? उठाइए ना हमारी माँ को अस्पताल लेकर चलना। मैडम, इनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। अरे हालत खराब है तभी तो आपसे कह रहे हैं ना। और अगर आप लोग नहीं जा सकते ना तो हम इस लायक हैं कि अपनी माँ को अस्पताल लेकर जा सके अकेले। रुक जा, रुक जा, करिए ना वादा हमसे, वादा करिए ना। माँ किसी के सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ना आपके साथ। अब कहाँ देख रहे हैं एसडीएम साहब? वादा करिए हमसे, हम हमारे पीहू का ध्यान रखेंगे। करिए वादा हमसे, वादा करिए एसडीएम साहब, वादा करिए। हाँ, हम आपसे वादा करते हैं। हम आपसे वादा करते हैं। पीहू, अब जाने दे अपनी अम्मा को पगलैट। नहीं हुआ। अब हमें कोई चिंता नहीं है, हमें बहुत राहत मिल गई है ये जानकर कि तेरा भविष्य सुरक्षित हाथों में है। किसान सर की छाया तेरे सिर पर भोले बाबा के आशीर्वाद की तरह पड़ गया है। प्रतिभा जी,
हमारा और इनका कोई रिश्ता नहीं है। हमारी बात सुनो पियू। बस कीजिए, हमारी बात सुनो, ये करो वो करो। अरे कितनी बात सुने आपकी, अभी तक आपकी हर एक बात सुनते आए हैं हम, लेकिन समझ में हमको अब आया है गुड्डू की गिरफ्तारी के लिए काहे हमको मुनिया टोला में रुके, काहे हमारी माँ को उकसाया रामनवमी के दिन कि सीधा मीरा भोजपुरिया के पास जाकर झगड़ा मोल ले। हमारी सुरक्षा का वादा आपने खुद दिया था ना, और देने के बाद खुद ही गायब हो गए। लेकिन एक बात तो हम बहुत अच्छे से समझ गए कि जब हमने आपकी बात मानी है या आपकी बात सुनी है ना, हम मुसीबत में फंसे। और आज भी सिर्फ आपकी बात सुनकर हम मंदिर वापस लौट गए थे। अगर सही समय पे वापस आ जाते ना, हमारी मानी जाती। और ऐसा कुछ नहीं होता। देखो पियू, फिलहाल हम तुम्हारे किसी भी आरोप की कोई सफाई नहीं दे सकते। हम सिर्फ इतना कह सकते कि बस कीजिए। अरे हमें सफाई चाहिए भी नहीं आपके आरोप की। क्या दिखाना क्या चाहते हैं इन लोगों को कि हमारी गार्जियन बन चुकी है? हाँ, देखिए, सब देखिए जरा इनकी बहादुरी। अरे आपकी बहादुरी के चक्कर में और आपके हीरो बनने के चक्कर में ना, आपने हमारी जिंदगी जलालत में डाल दी। मर गई हमारी माँ, अपने बिना इस दुनिया में नर्क भोग रही। आपको तो इस चीज के लिए ईमानदारी का, सच्चाई का, निडरता का बड़ा बड़ा मेडल मिल जाएगा, लेकिन हमारी तरफ देखिए, हमारा क्या? लेकिन हमारा मेडल, हमारा गुरूर, वो तो हमारी माँ थी, वो तो छीन गई ना हमसे। कोई इनाम चाहिए था ना अपनी निडरता का, ना भी नहीं किया। लीजिए ना अपना इनाम और जाइए जश्न मनाइए अपने इनाम का। हमारा क्या है? हम तो छीन लेंगे अपनी खोई हुई माँ की यादों के साथ। जाइए। और हाँ, आपसे एक बात की उम्मीद तो हम जरूर रखते हैं। आज के बाद पूरी जिंदगी में हमें अपनी ये शकल कभी मत दिखाना। अवंतिका। जी माँ। बेटा, कल रात ऐसी क्या बात हो गई जो हमारा राघव ईशान से मिलने जहानाबाद चला गया? कहीं राघव ईशान से हमारे रिश्ते को कंफर्म करने तो नहीं गया है? हे भगवान, अब क्या होगा? कैसे संभालूंगी मैं ये आने वाला तूफान? अवंतिका, सब ठीक तो है ना? हाँ? ईशान, गुड्डू और मीरा दोनों फरार हैं। जब तक ये दोनों बाहर हैं, तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए तुम्हें चलना होगा यहाँ से जल्दी। सॉरी सर, हम अभी यहाँ से नहीं जा सकते। हमने प्रतिभा जी को वादा किया था कि हम उनकी बेटी पीहू को प्रोटेक्ट करेंगे और उसकी रक्षा के लिए हम उसे यहाँ से लेकर ही जाएंगे। हम अपनी माँ का घर छोड़कर और अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। पीयू, समझने की कोशिश करो, तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। वो मीरा और गुड्डू अभी तक बाहर है, हमारे साथ कुछ भी करा सकते हैं वो दोनों। लेकिन हमारी अम्मा तो चली गई ना, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के। और
उनकी यादों के नाम पे ना अब ये घर बचे हमारे पास फेंकना, हम कैसे छोड़कर जाए? हम नहीं छोड़कर जा सकते। लेकिन हाँ, मुझे हर चीज से अपडेट करते रहना, ओके? यस सर। और पहला अपडेट ये है कि हम पीहू की जिम्मेदारी ले चुके हैं। ठीक है। साहब, आप पीयू को ऐसे नहीं ले जा सकते। दिद्दा, रात में शादी हुई और दिन निकला नहीं कि राघव ईशान से मिलने चला गया। कहीं राघव को ईशान और अवंतिका के बारे में पता तो नहीं चल गया? हमने तो जो भी किया था कपिला, ईशान को श्राप से बचाने के लिए किया था, लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई और इस भूल से कई जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं। हमने तो सिर्फ इतना चाहा था कि हमारे ईशान की शादी ना हो, बस। अगर आप पीयू को अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो इस रिश्ते को नाम देना पड़ेगा। आपको पीयू से शादी करनी पड़ेगी। शादी? बिना रिश्ते के पीयू आपके साथ जाएगी तो बदनामी का दाग उसके माथे पे भी लग जाएगा, और हम सब ये नहीं चाहते। उसे आप पत्नी बना के ही ले जाइए। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? हम कैसे कर सकते हैं उससे शादी? हमने तो उसके भविष्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी ली है। हम उसे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और उसके सारे सपनों को पूरा करेंगे। आप पीयू को कहाँ ले जाएंगे? अपने घर? किस रिश्ते से? पीयू हमारी भी बच्ची है, हम किसी बेनाम रिश्ते में नहीं बांध सकते। एसडीएम सर, उनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, और क्यों लेंगे वो हमारी जिम्मेदारी? हमारे लिए सिर्फ हमारी माँ का रिश्ता मायने रखता है, और उनको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मगर पीहू सुन, प्रतिभा चाची के उस सपने का क्या जो उन्होंने तुम्हारे लिए देखा था कि तुम शहर जाके कुछ बनोगी? सोचो पीहू। सपना तो माँ के साथ ही चला गया, और जब माँ ही नहीं रही तो सब लोग क्या करेंगे? आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? हमने एक माँ को उसके बेटे के सपनों को पूरा करने का वचन दिया था। पीयू अब पूरे मुनिया टोला की बेटी है। उसकी माँ ने इस टोले के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, यहाँ की हर बेटी पूरे मान सम्मान के साथ यहाँ से शादी करके ही जाएगी। अगर प्रतिभा जीवित होती तो क्या वो अपनी बेटी को इस बेनाम रिश्ते में बांध देती? कैसा महसूस होता उसे? बोलिए ना एसडीएम साहब, क्या ऐसा करने से प्रतिभा की आत्मा को शांति मिलेगी? तो क्या कह रही है पीहू? सोच एक बार, छोड़ देगी तो वो सपना जिसके लिए प्रतिभा चाची ने जीवन भर लड़ाई लड़ी थी। सोच पीहू, ऐसे में क्या उन्हें शांति मिल पाएगी? वचन देना आसान होता है, पर निभाना उसे बहुत मुश्किल होता है। वचन निभाने के लिए बहुत सारे बलिदान देने पड़ते हैं। बोलिए, आप तैयार हो इस बलिदान को देने के लिए? सौगंध लेते हैं तुम्हारे उस यूनिवर्स की, आज के बाद हमारी लाइफ में कोई लड़की नहीं आएगी। हमसे वादा करिए, हमारे बाद अब हमारे पीहू का ख्याल रखेंगे। ये समझ कर कि हमने आपको एक जिम्मेदारी सौंपी है। हाँ, हम आपसे वादा करते हैं। चुप क्यों हो गए एसडीएम साहब? बताइए, आप देंगे बलिदान प्रतिभा के वचन को निभाने के लिए? पीयू की जिम्मेदारी उठाने के लिए आप करेंगे उससे शादी? तो जिंदगी न मिलाएगी 2 सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल टीवी पर।